जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस पर आज सरकारी ताला जो है वो लग चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज उनकी टीम जो है यहाँ पर आई, जो गांधीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इसे सीज कर दिया गया है। और अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे जो है की जाती है, क्योंकि आज की बात की जाए तो नेशनल पैंथर्स पार्टी पूरे तरीके से जो HDFC है वो बुक कर चुके हैं। और आज ये बताया जा रहा है कि फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से अब ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हीं के आवास को, यानी कि उनका जो ऑफिस है, जो उनका कार्यालय है, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का आगाज़ हुआ था, जहां पर प्रोफेसर भीम सिंह ने पूरी रचना जो है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी को लेकर रची थी, जहां पर भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। और अब जैसे ही हर्षदेव सिंह ने कहा था कि वो फिर से वापस अपनी ही टीम में वापस आना चाहते हैं, और यहीं पर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन शायद ही उन्हें मालूम होगा कि उन्हीं के ऑफिस को पूरे तरीके से सरकारी ताला लगा दिया जाएगा। वजह क्या है वो अभी तक पूरे तरीके से खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट की टीम आती है और यहाँ पर लॉक लगाकर पूरे तरीके से लेटर लिखी थी कि ये कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे रिप्लेसमेंट दी जाए। सरेंडर करने की बात कहीं नहीं की गई थी। रिप्लेसमेंट जरूर उन्होंने मांगी है एक लेटर के तहत कि मैं माला जी और अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, इस ऑफिस को छोड़कर दूसरा ऑफिस दिया जाए, तो वो सरेंडर नहीं होगा। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को यहाँ पर सील कर दिया गया, क्या कोई नोटिस दिया गया था, कोई इंटीमेशन जो थी वो दी गई थी? देखिए, ना कोई नोटिस दिया गया लीगल मैनर में, ना कोई इंटीमेशन दी गई। जब हमारा ऑफिस बॉय आया सुबह तो आगे सीलिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो ऑफिस बॉय का मुझे फ़ोन आया कि सर ये सील कर रहे हैं। तो इससे पहले कोई लीगल नोटिस हमें ना सामान रिमूव करने के लिए दिया गया, ना हमें वैकेट करने के लिए दिया गया। तो जो कार्रवाई जो है पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके की ना ही इंटीमेशन था, ना ही कोई नोटिस था अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ कि इसको खाली किया जाए। हर्षदेव की अगर बात की जाए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के रिवाइवल की भी बात की थी, और उससे पहले इस तरह की डेवलपमेंट होना आप किस तरह से देखते हैं? ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की तिलमिलाहट है कि डर गई बीजेपी और सरकार की पैंथर्स पार्टी फिर से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई और जो कोशिश में उनको कुछ कामयाबी भी मिली जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स को तोड़ के ले गए। लेकिन अब जब हर्षदेव जी ने फैसला किया कि वो पैंथर्स पार्टी को मजबूत करेंगे, पैंथर्स पार्टी के फोरम से जनता की आवाज़ उठाएंगे, सरकार घबरा गई कि अब जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनका विरोध होगा। सरकार की गलत नीतियों का विरोध जो करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है सरकार नहीं कर पाएगी। अब जब कोई एक्शन सरकार को नहीं मिला तो सरकार ने इलीगल मैनर से बिना किसी नोटिस दिए एक ओछी हरकत करते हुए इस ऑफिस को सील कर। अब आप सबका जो कोर्स ऑफ एक्शन है अगला वो क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ कि आप इस ऑफिस को कल तक डीसील कीजिए, क्योंकि आपने लीगल कार्रवाई नहीं की है। अगर आप डीसील नहीं करते हैं तो जो हमारी कार्रवाई, हम लीगल कार्रवाई इसके खिलाफ लेंगे, और जब सीलिंग होगी एक कमेटी के तहत हम कोशिश करेंगे ये खुले, और हमारा जो सामान इधर से गायब हुआ होगा उसके लिए भी हम ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करेंगे। उन ऑफिसर्स को जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर हमारा इधर से कोई भी सामान चोरी हुआ निकला तो उन ऑफिसर्स को भी इसको झेलना पड़ेगा। क्या स्टेट डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं जो अकाउंटेबल हैं इसके लिए, आपने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उनके साथ बात करने की कोशिश की कि क्या आखिर आपने यहाँ पर आकर बिना नोटिस के? डायरेक्टर साहब के साथ हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा मेरे से बात मत कीजिए, डिप्टी डायरेक्टर से कीजिए। डायरेक्टर इंचार्ज है जम्मू के, डायरेक्टर स्टेट्स जो हैं उनको जवाबदेही दे रहे हैं, वो जवाबदेही से बच रहे हैं, जबकि उनको प्रायर जानकारी देनी थी। बाद में पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, उनको पहले देना था कि आप खाली कर दीजिए। हम कह देते आपने एक लीगल नोटिस निकाला है, लीगल मैनर में आप चल रहे हैं, हमारी अगर एंटाइटलमेंट नहीं होती हम खाली कर देते। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई बर्थ राइट है और सारी उम्र हमें इधर बैठने का राइट है, ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन ये हमारा राइट है कि हमें नोटिस दिया जाए और नोटिस के बाद हम वैकेट करें। तो ये राइट को जो वायलेट जो किया है, ये बीजेपी के इशारे पर किया गया है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करें।